मैया मैं नहीं माखन खायो। क्या हम कभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जिस कवि ने ये रचना लिखी है वो जन्म से अंधे थे। मैं सूरदास जी की बात कर रही हूँ कि जब उनका जन्म हुआ तो नेत्रों की ज्योति नहीं थी, तो घर में सब उदासीन हो गए और पिता इतने उदास हो गए। तो जैसे जैसे सूरदास बड़े हुए तो उन्होंने कहा मुझे घर से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरे रहने से कोई खुश है ही नहीं। तो वो पास में ही पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ रहने लग गए और कीर्तन करने लग गए। कुछ टाइम बाद वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे, जो इनको गुरु मिले, वल्लभाचार्य ने भी जब इनके बारे में सुना तो उन्होंने कहा मुझे भी सूरदास से मिलना है। और इनको भी था कि मुझे कोई गुरु मिले तो मेरी जो ये यात्रा है कृष्ण के लीलाओं की उसमें मुझे सफलता मिले। तो वल्लभाचार्य मिले और वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया इनके सामने, ताकि ये उसको पद के रूप में रचना करके और गा के, ये गायक भी थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे, तो गा के पब्लिक को सुना सके। तो उन्होंने जब लीलाओं की रचना करी, इनको बताया कि कृष्ण कैसे थे, कैसी लीलाएं करी उन्होंने बचपन में, तब फिर सूरदास ने उनकी लीलाओं को अपने संगीत में उसको पिरो के और गाना शुरू किया। थोड़े दिनों बाद में इनको वल्लभाचार्य जैसे गोवर्धन गांव है वहाँ ले चले गए और वहीं पे ये गलियों में संगीत गाने लगे। और इनको श्रीनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे प्रमुख इनको कीर्तिकार भी नियुक्त किया गया और वहीं पे ये रहने लग गए। इन्होंने सूर सागर ग्रंथ की भी रचना करी जिसमें 1.25 लाख पद, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इन्होंने, इनकी खुद की रचना है। कहते हैं कि एक बार जिक्र आता है कि सम्राट अकबर और तानसेन भी इनसे मिलने आए थे और अकबर ने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि तुम मेरी स्तुति में गाओ। तब इन्होंने मना कर दिया कि मैं कृष्ण के अलावा किसी की प्रशंसा में कुछ नहीं गाता हूँ। तो अकबर भी कहते हैं कि इनसे बहुत प्रभावित हुए और फिर चले गए। कृष्ण के पद गाते हुए इन्होंने लगभग 85 वर्ष की अवस्था प्राप्त करी और फिर गोलोक चले गए।